हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ निशा कौशिक और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे भारतीय संविधान के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अगर आप सभी रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं तो आपको भी मानना पड़ेगा कि भारतीय संविधान भारत की सबसे महान पुस्तक है। और आज हम अपने भारतीय संविधान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द गवर्निंग लॉ ऑफ इंडिया। भारत के शासन कानून की सबसे बड़ी और सबसे महान पुस्तक है भारतीय संविधान, जिसको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को बता देती हूँ। फर्स्ट फैक्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट कंपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लैनेट। जो भारतीय संविधान है वो एक बहुत ही महान लिखित संविधान है वर्ल्ड का। सेकेंड फैक्ट है, द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल रहा है भारतीय संविधान को बनाने में। इसी वजह से इनको जो है टाइटल मिला है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड फैक्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। फोर्थ फैक्ट है, द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट इज प्रिजर्व इन अ हीलियम फिल केस एट पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हीलियम फिल केस में पार्लियामेंट हाउस में रखा हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। फिफ्थ फैक्ट, इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना नहीं कर सकती, यानी हमारे भारतीय संविधान में का मतलब जो लिखित संविधान है उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। तो इतनी महान और बड़ी पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा भारतीय संविधान। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ इस वीडियो में, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द ब्रांचेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन ब्रांचेस है दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका या संसद। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस एक्ट को के रिप्लेस से बना था जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। तो आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टडी बाय भीमराव अंबेडकर बिफोर मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है 60 कंट्री। जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने भारतीय संविधान बनाने से पहले 60 कंट्रीज़ का जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद फ्रेंच प्रैक्टिस। सो ये असेंबली हुई थी 6 दिसंबर 1946 को। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच रिजोल्यूशन बिकम द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एट्थ क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा आफ्टर इंडिया टर्न इनटू अ रिपब्लिक। तो जो हमारे फर्स्ट स्वतंत्र भारत के फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे वो थे हमारे जीवी मावलंकर। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज इट टुक फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू कम इनटू फोर्स। तो इसको टाइम लगा था 2 years 11 month and 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वॉज स्पेंट इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट मनी इज 6.3 करोड़। 11th क्वेश्चन है, वट वर द वर्ड एडेड इन द preamble इन 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी वो 1976 को हुई थी, प्रेम्बल में हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रेम्बल में। दैट द 3 वर्ड आर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। 12th क्वेश्चन है, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दादरा एंड नागर हवेली वर अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल।
So the answer is Portuguese. 13th question. When did the Indian Constitution come into effect? सो ये डेट आपको मैंने पहले ही बताए थे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। 14th क्वेश्चन है हाउ मैनी शेड्यूल डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन? सो द 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में, 12 शेड्यूल्स हैं। 15 है नेम द 3 स्टैंडिंग कमेटी। फर्स्ट कमेटी है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी FSC, सेकंड है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज DRSC, थर्ड है अदर स्टैंडिंग कमेटी OSC। 16th question है name the 3 important standing committee dealing with financial affairs. So the first is public account committees, second है estimates committee, third है public undertakings committee. 17th है which is the largest committee in India Parliament. So the estimate committee is the largest committee. 18th है who does the general purpose committee advise the speaker. 19th क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल वॉज स्टैब्लिश फॉर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST. सो आर्टिकल 338 आर्टिकल जो है वो स्टैब्लिश हुआ था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। 20 क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आंसर है हीरा लाल कानिया, 26 जनवरी 1950 को जो बने थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हीरा लाल कानिया। 21 क्वेश्चन है हु आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा? ऑल द अडल्ट सिटीजन्स ऑफ द विलेज अबव 18 ईयर। ठीक है। 22nd क्वेश्चन है विच हाउस इज नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? सो द लोकसभा हाउस को ही लोअर हाउस बोला जाता है पार्लियामेंट का। ठीक है। 23rd क्वेश्चन है विच हाउस इज नॉन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? सो द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। विच पोजिशन डज नरेंद्र मोदी होल्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर? सो द 14th पोजिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर होल्ड बाय नरेंद्र मोदी। 25th क्वेश्चन विच वट डज द 18th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? सो द 8वीं अनुसूची है ना वो किसके साथ डील करती है? ठीक है। आंसर है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील, यानी कि हमारे जो है भाषा से रिलेटेड अनुसूची जो है वो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। 27th क्वेश्चन है विच शेड्यूल कंटेन्स फॉर्म्स द ओथ एंड एफर्मेशंस? सो द 3rd शेड्यूल जिसमें शपथ वगैरह दी गई है जो मुख्यमंत्री के द्वारा ली जाती है। ठीक है। 28th है विच इंडियन स्टेट हैव बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो वो स्टेट है हमारे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है। 29th है विच एक्ट ग्रांटेड स्टेटहुड टू अरुणाचल प्रदेश? सो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1987। एक्सप्लेनेशन क्या थी इसकी? अरुणाचल प्रदेश वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड विद द 55th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1987 एंड बिकम द 24th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। क्वेश्चन 30 है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? सो फंडामेंटल राइट्स जो है वो टोटल हमारे 6 हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड है राइट टू फ्रीडम, फोर्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिफ्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सिक्स्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 31st है who appoints the governor of a state in India? So the answer is the president of India. 32 state having only one house of the parliament are known as legislative assembly. 33 है what do we call Indian constitution in Hindi? So it is भारतीय संविधान। 34th what are the chamber of Indian constitution? So the Rajya Sabha and the Lok Sabha. वो इज़ द लीडर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लोकसभा का जो लीडर होता है वो होता है हमारा PM। हाउ मैनी अमेंडमेंट डज द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन हैव? कितनी अमेंडमेंट है टोटल? 104। लास्ट अमेंडमेंट जो हुई थी वो 25 जनवरी 2020 को हुई थी। ठीक है। 37 वो वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? So that is Shri Benegal Narsingh Rao. 38 who was the chief
मैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। हु हैज़ द पावर ऑफ डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? तो ये पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को। 40 क्वेश्चन है। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आप सभी को पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके गाइज, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, थैंक यू।